हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं फैजुल्ला खतीब और आज हम लोग देखने वाले हैं महाराष्ट्र सीईटी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। तो आज जो टॉपिक हम लोग लेंगे उस टॉपिक का जो नाम है वो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस पोर्शन के ऊपर जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अंदर महाराष्ट्र सीईटी के अंदर पूछे गए हैं उसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग आज देखेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो रहा ये क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन इस तरह से है, एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। और नीचे चार ऑप्शन दिए हैं आपको A, B, C, D। अब आपको इसको कैलकुलेट करके सही ऑप्शन पता करना है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन हमको किस तरह से पूछा गया है, ये बताया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा जिसका वैल्यू उसके वेट के बराबर है। सिचुएशन कुछ इस तरह से है, मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, जिसका वैल्यू इसके वेट के बराबर है। मतलब नीचे की तरफ भी एक फोर्स है, वेट इज नथिंग बट फोर्स। वेट क्या है? फोर्स ही है। तो वेट का आपको इक्वेशन पता होगा, वेट का इक्वेशन रहता है mg। मतलब नीचे की तरफ इसके ऊपर mg इसका वेट एक्ट कर रहा है और इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक और फोर्स है, और वो फोर्स क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसलिए उसका इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q इंटू ई। क्लियर? यानी अब हमको क्या करना है, अपने को पता लग गया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये बैलेंस है दो फोर्स की वजह से, तो हम इन दोनों फोर्स को इक्वेट करेंगे और इस क्वेश्चन के अंदर हमको इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, Q इंटू ई इज इक्वल टू mg। क्लियर? अब हमको क्योंकि इंटेंसिटी पता करना है और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम लोग कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल E के लिए पूरे इक्वेशन को रीअरेंज करना है। कैपिटल E इज इक्वल टू हो जाएगा mg अपॉन Q। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो आपको पता होगा वैल्यू क्या रहता है, E इज इक्वल टू m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू रहता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 kg। देन स्मॉल g का वैल्यू क्या रहता है, स्मॉल g का वैल्यू रहता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। यानी ये स्मॉल g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है जिसका वैल्यू रहता है 9.8 अपॉन Q यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कितना है, तो चार्ज आपको पता होगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। अब आपको करना क्या है, इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने पर हमको जो वैल्यू मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, E इज इक्वल टू 55.73 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12। ठीक है, हमारे पास जो चार ऑप्शन है उसमें ऑप्शन कुछ इस तरह से है, E इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन पर कूलम। ये आंसर कैसे आया, इस पॉइंट को हमने जस्ट इधर शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे +1 पावर में आएगा, +1 और -12 होके -11 हमको आंसर मिलेगा। यानी ये जो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये राइट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक प्लेस। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, वेयर इंसिडेंट वेवलेंथ इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। नंबर बी, व्हेन इंसिडेंट वेवलेंथ इज लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। नंबर सी, व्हेन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर डी, एट एनी फ्रीक्वेंसी। ओके स्टूडेंट, आपके सामने जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कब होता है, ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या मतलब है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमारे पास एक मेटल का प्लेट होता है, बराबर, और इस मेटल के प्लेट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इसका एक पूरा सर्किट रहता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में एक दूसरा प्लेट रहेगा, एनोड और कैथोड करके इसको रहता है, लेकिन हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है। हमको क्या समझना है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे इमिट होंगे, कैसे इजेक्ट होंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब भी हमको किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाना रहता है तो हम लोग इसके ऊपर
रेडिएशन को इंसिडेंट करेंगे, ठीक है। और ये जो रेडिएशन रहेंगी ये फोटॉन्स के फॉर्म में आएंगी, बराबर है। आपको पता होगा एनर्जी पैकेट्स फोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पे फोटॉन्स के फॉर्म में आएंगी। अब ये जो फोटॉन्स है जब इसके ऊपर स्ट्राइक होंगे, इस प्लेट के ऊपर जैसे ही इंसिडेंट होंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, इधर आगे बढ़ जाएंगे। तो इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को परफॉर्म करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ी? रेडिएशन की। अब रेडिएशन में भी किसी भी रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने रेडिएशन को इंसिडेंट किए, इसका एक पर्टिकुलर एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर एनर्जी के अगर यहाँ पे फोटोन हम लोग इंसिडेंट करते हैं, रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं इस मेटल की प्लेट के ऊपर, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। अब वो कितना एनर्जी चाहिए? तो यहाँ पे चाहिए अपने को वर्क फंक्शन, यानी उस एनर्जी का नाम क्या है? वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वर्क फंक्शन का वैल्यू क्या रहता है? एच न्यू नॉट, ठीक है। वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट, यानी यहाँ पर जो एच है वो प्लैंक कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट है। और बाकी क्या बचा फिर अपने पास में? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। यानी यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कम से कम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है जिसकी वजह से, जिसके स्ट्राइक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर? यानी हमको किसकी ज़रूरत है यहाँ पे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। तो हमारे 4 ऑप्शन में से आपको नंबर सी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, जहाँ पे लिखा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब द फ्रीक्वेंसी विच इज़ ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी अगर इंसिडेंट होने वाली फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा रहता है, तब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे जो रेडिएशन है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।